ये जो डिफेंस सिस्टम है ये बड़ा यानी आप समझ लें कि उनका कोई फ्लैगशिप अगर उनका कोई डिफेंस सिस्टम है तो वो आयरन डोम ही है। और आयरन डोम जो है वो आने वाले जो रॉकेट्स हैं उनको इंटरसेप्ट करता है, तबाह कर देता है हवा में। और उसमें एक रडार सिस्टम है, ठीक है, जैसे अमूमन होता है। और फिर उसके बाद एक कंट्रोल सेंटर है। फिर रॉकेट अगर थ्रेट करे तो फिर यहाँ से रॉकेट भी फायर हो जाता है, मतलब रॉकेट फायर होते हैं। और फिर उसके बाद वो देख रहे हैं अब ऊपर एक रॉकेट उधर से आने जी। वाला इस रॉकेट से टकराया, यानी ये भी लॉन्चर जो 4 है ये भी लॉन्चर है, ठीक है। और इधर से एनिमी का रॉकेट आ रहा है, इधर से इन्होंने रडार ने डिटेक्ट किया जो सेकंड है 2। और फिर कंट्रोल सिस्टम ने एस्टिमेट किया कि इसका इम्पैक्ट पॉइंट क्या होगा और उसके मुताबिक यहाँ से लॉन्चर ने एक अपना मिसाइल लॉन्च कर दिया। और ये हवा में ही टारगेट को पे गिरने से पहले वो इंटरसेप्शन हो गई और वो डिफेंस सिस्टम ने उसको हवा में ही तबाह कर दिया। तो ये तो हो गया मामला। लेकिन जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अमेरिका ने यहाँ पर, मैं कोट कर रहा हूँ यरूशलेम पोस्ट को आज के, अमेरिका ने जो है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी हैं इन इस कंपनी के अगेंस्ट। ये 6 स्लाइड में कोट कर रहा हूँ। और जी। इस कंपनी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है जो कि आयरन डोम के पार्ट्स बनाता था। ये अब बड़ी एक इसकी टाइमिंग्स बड़ी इंटरेस्टिंग हैं कि अमेरिका सैंक्शंस भी लगाने जा रहा है इस इंडस्ट्रियल कंपनी के ऊपर। और फ्यूचर में उसके बाद जो है ये इसराइल की इकॉनमी और डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अच्छा, अमेरिका जो है, अमेरिका ने ये कहा है कि इलीगली इन्होंने हमारी चंद कंपनीज के साथ इन्होंने मुआहदा किया जो कि किसी किस्म का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं था। कि असल में हुआ ये कि आयरन डोम इसमें इस पूरी गजा जंग में सबसे बड़ा जो विक्टिम बना है वो ये कि आपका आयरन डोम क्या कर रहा था। उधर से हुतीज मिसाइल फेंक रहे हैं, उधर से जो है वो हिजबुल्लाह भरपूर अंदाज में, हिजबुल्लाह ने बड़ा अपने आप को रिस्ट्रेन रखा हुआ है और मैं उसकी अभी आज जी। और बात करूंगा उस पर। और उधर से जो है वो गजा से, यानी न्यू ईयर ईव पे तो उन्होंने पूरी बरसात। और यहाँ भी ये कह रहे थे कि भाई ये न्यू ईयर पे पता नहीं कोई, मतलब एक तो इंटेलिजेंस का मसला, फिर ये ग्राउंड ऑफेंसिव में 30,000 लोगों की शहादत होना उससे पहले उसके बाद, और कई जगह डिप्लोमेटिक आइसोलेशन पूरी दुनिया में। तो ये बहुत, और फिर आयरन डोम कहाँ था, लोग सवाल पूछते हैं कि आयरन डोम ये क्या था भाई। ये तो मतलब है कि बिल्कुल तो अमेरिका ने अपने आयरन डोम भी, एक तो ये इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, लेकिन उसके साथ ही अपने 2 आयरन डोम के जो इनके साथ मुआहदे थे वो भी अमेरिका आए हुआ आयरन डोम वापस भेज रहा है। यानी ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि अमेरिका अपने हाँ आए हुए जो 2 आयरन डोम्स हैं उनको वापस रवाना कर रहा है, वापस भेज रहा है। ये एक बड़ी अजब सी बात है कि उन्होंने कहा कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है और ये जो है ये इलीगली जो है ये मुआहदे हुए थे और ये यहाँ पर आ गए थे और ये आयरन डोम हमें नहीं चाहिए। और साथ ही वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करके इस अदारे पे जो कि बनाता है ये पूरा सिस्टम, उसके ऊपर पाबंदियां लगाने जा रहा है। राफेल डिफेंस सिस्टम, एडवांस राफेल सिस्टम के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और इस अदारे पे भी हो रही है जो कि उनको मेटल सप्लाई करता है, सही। ठीक है, जो जो डिफेंस सिस्टम, और वो आईडीएफ भी करता है, इसराइली डिफेंस फोर्सेस। लेकिन वो जो आयरन डोम स्पेसिफिकली जो बनाते हैं उन पे भी, और जो उनको मेटल सप्लाई करते हैं उन पे भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रही है। अच्छा, एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि धीरे धीरे से अब तेज तर सबको इंतज़ार है कि अगले 2 या 4 दिन में क्या जंगबंदी होती है या नहीं होती, और क्या किन कंडीशंस के ऊपर ये जंगबंदी होती है, और क्या ये इसराइल की क्या फ़लस्तीनी रियासत जो है ये आगे कायम होने जा रही है दुनिया के नक्शे पे। ये एक सवाल है जो इस वक्त बहुत बहुत ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर गया। अमीर कतर जो हैं वो हैं फ्रांस में आज, और उनकी वहाँ पे प्रेसिडेंट मैक्रोन से मुलाकात हो रही है। और उसके बाद जो है वो जो इस्माइल हानिया हैं वो कल बैरूत से एक टीवी पे उन्होंने एक तवील गुफ्तगू की है लेबनान के टीवी पे। और वो ये कह रहे हैं कि हमने जो है वो बहुत लचक दिखाई है मुज़ाकरात में, और मुज़ाकरात के नतीजे में लचक दिखाई है, और लचक हमने दिखाई है और हमारी तरफ से किसी भी किस्म की कोई रुकावट नहीं है।
लेकिन ये बात जहन में रहे कि हमारी लचक को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। हम एक भरपूर जंग के लिए तैयार हैं, भरपूर जंग के लिए जो कई सालों तक चल सकती है। और पिछले 24-48 घंटों में जो लेबनान से इसराइल के साथ जंग हो रही है, वो हिजबुल्लाह नहीं, हमास हमास के रॉकेट्स वहाँ से आ रहे हैं। हमास की प्रेजेंस जो है वो, इसका मतलब है लेबनान में भी हमास ने बाकायदा मैसेज दिए हैं कि ये हिजबुल्लाह नहीं है, ये हमास है, हम मौजूद हैं। और ये इसीलिए इस्माइल हानिया जो है वो लेबनान के टीवी से पे उन्होंने बात की है। उन्होंने कैसे हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। ये बात जहन में रहे कि हमास जो है वो एक यहाँ शिया सुन्नी का इशू नहीं, लेकिन बहरहाल ये बात है। मैं हिजबुल्लाह के जब रहनुमाओं से मिला हूँ कई दफ़ा, तो सुन्नी भी वहाँ पे शख्सियात होती थी, सुन्नी मसलक की भी। और फ़लस्तीनियों में कम हैं अहले तशय्युअ, ज़्यादातर फ़लस्तीनी जो हैं वो सुन्नी मसलक से हैं। लेकिन बहरहाल ये कि यहाँ पर वो शिया सुन्नी इशू नहीं है। तो अब वो हमास जो है वो बैरूत से उन्होंने ये बात की है इस्माइल हानिया ने। इस्माइल हानिया जो है अभी कायरा में थे चंद रोज़ पहले, फिर कतर में थे। वो मरकज़ी किरदार उनका, और वो ज़ाहिर हमास के सरबराह हैं उनके पोलिटिकल ब्यूरो के, खालिद मिशाल के बाद। तो उन्होंने कहा कि इसको हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। लेकिन बात वो ये है कि ये मामलात आगे बढ़ रहे हैं और ये मामला जा रहे हैं जंगबंदी की तरफ, और इसने जंगबंदी की तरफ जाना ही है, क्योंकि ये बात प्रेसिडेंट बाइडन तो कह गए टीवी पे सेथ मायर्स के शो में। और इसी दौरान जो है वो जो बरतानिया में जो फ़लस्तीनी मंदूब हैं उन्होंने, और फ़लस्तीनी अथॉरिटी की जो वज़ीर ख़ारजा रहे हैं अभी तक, और बाकी जो लोग हैं, मैं गार्डियन को कोट कर रहा हूँ सेकंड, कतर, उनका कहना यह है कि कतर और इजिप्ट जो है वो आने वाले दिनों में फ़लस्तीन में टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट में के लिए वो काम कर रहे हैं। अच्छा ये है, तो ये कतर और इजिप्ट, अच्छा इस पर हम तफसील से बात कर चुके हैं। ये जो है ये एम्बेसडर यूके में इन्होंने कहा है कि हमास से बिल्कुल बात होगी, लेकिन यह है कि वो रुकन नहीं होंगे गवर्नमेंट का, वो रुकन नहीं होंगे तो फ़लस्तीनी अथॉरिटी भी नहीं होगी। मतलब ऐसे ही कोई रहनुमा होंगे ना जो सबको, देखें लड़ाई हुई आपस में, सारे एक थे, लेकिन इंतफादा के ऊपर और बाकी मामलात पे ओस्लो अकॉर्ड से ये इख्तलाफ शुरू हुआ। उसके बाद वो इख्तलाफ बढ़ा, और वो बढ़ते बढ़ते वो फिर जब इलेक्शन आया 2000 में दूसरी इंतफादा शुरू हुई। 2006 में इलेक्शन आने से पहले वो बहुत ज़्यादा इख्तलाफ हो चुका था कि आपने ओस्लो अकॉर्ड पे साइन क्यों किए हैं। और यकीन था फ़लस्तीनियों को कि ये ओस्लो अकॉर्ड में इसराइल जो है ये आबादकारी करेगा। ये जो उन्होंने ए और बी और सी 3 हिस्सों में डिवाइड किया है मगरबी किनारे पे, यहाँ पे आबादकारियाँ होंगी, और वही हुआ। और वो बढ़ते बढ़ते आज बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मतलब तो खुल के उनके वज़ीर वहाँ घूम रहे होते हैं। तो ये जो है, और दूसरा इस्माइल हानिया ने ये बात कल की हमास, उन्होंने कहा कि यकम रमज़ान को, इससे कतई नज़र के जंगबंदी हो जाती है नहीं होती, तमाम फ़लस्तीनी जितने मौजूद हैं मगरबी किनारे पे वो मस्जिद अक्सा का रुख करें। चाँद नज़र आने के बाद वो सब के सब जो है वो मस्जिद अक्सा की तरफ रवाना हो जाएं, और हम देखते हैं कि वहाँ पे इसराइल कैसे क्या करता है, कैसे रोकता है। तो ये इस्माइल हानिया की तरफ से बात हुई है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये सख्त बयान सामने आ रहे हैं, और सख्त बयान जो है वो उधर से नेतन्याहू कह रहे हैं कि जी हमने फ़ौज नहीं निकालनी। 2-3 बातें ऐसी हैं जिस पे किसी सूरत हमास या कोई भी फ़लस्तीनी अथॉरिटी या कोई भी मुसलमान मुल्क या कोई भी उस पर तैयार नहीं हो रहा। ठीक है, दो तीन बातें ऐसी हैं जिन पे कोई लचक है, 2-3 बातें ऐसी हैं जो कि जिन पे लचक पैदा हो सकती है। अभी तक जो डेडलॉक है वो इस बात पे है कि क्या ये मुस्तकिल जंगबंदी होगी या ये 40 दिन का एक ह्यूमैनिटेरियन पॉज होगा। हमास, अच्छा इसके ऊपर ये मामला ऐसा है जो मेरा ख्याल है कि ये निपट जाएगा। एक दफ़ा 40 रोज़ की जंगबंदी हो जाए तो फिर उसके बाद वो मुस्तकिल में तब्दील हो जाएगी। और ज़ाहिर है कि इसमें दूसरे मुल्क एक्टिव हैं, और जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी की काबीना रिज़ाइन कर गई वो ज़ाहिर है कि यकीन दहानियाँ हैं उसमें। अमेरिका, चाइना तो मुसल्लह जद्दोजहद की हमायत कर रहा है, और इसमें जो है वो मिस्र कायरो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सारे ही मुल्कों का। और अभी देखना है कि क्या ये पीर के रोज़ या मंगल को या उससे पहले ये जंगबंदी हमारे सामने आती है। इसी दौरान इसराइल वो जाहिरियत जारी है, वो बॉम्बिंग कर रहा है, लेकिन उसमें ठहराव आ रहा है। उसको भी पता है कि आने वाले दिनों में हमने पीछे जाना है, पीछे हटना है। और इसमें जो दूसरी, एक तो ये उनकी तरफ से बात, आज लफ्ज़ टेक्नोक्रेट इस्तेमाल हुआ।
अच्छा, उसके बाद जो रशिया की रशियन ख़बर अदारा है, उसने भी ये बात की है कि ये मीटिंग आज या कल में होनी है। जो फ़लस्तीनी ग्रुप मुख्तलिफ जा रहे हैं, फ़तह भी है उसमें, इस्लामी जिहाद भी है उसमें, और उसमें हमास भी है। ये सारे जमा हो रहे हैं मॉस्को में, और मॉस्को में ही तय पाया उसका खाका तय पाएगा कि अगली हुकूमत कैसी होगी। अब जो थर्ड स्लाइड है, तास ने भी उस पर ये खबर इस तरह से लगाई है कि जी पैलेस्टीनियन सेट टू एग्री ऑन टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है ना, टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट एट मीटिंग इन मॉस्को। अच्छा, अब ये जो है यानी टेक्नो, ये वो बात है जो हम पहले कर चुके हैं, बार बार कह चुके हैं, बार बार कह चुके हैं कि एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप है, उसकी अब सदारत कौन करेगा ये हमने देखना है। अच्छा, और जो मैं आपको ये बताऊं कि जो नेशनल है ना, नेशनल जो अखबार है, मुत्तहिदा अरब अमारात का बड़ा अखबार है, तो नेशनल ने भी जो मोहम्मद शतिया के इस्तीफ़े की खबर लगाई, जो 5वीं स्लाइड है, तो उन्होंने भी ये कहा कि ये जो मोहम्मद शातिया जो रिज़ाइन कर गए हैं, तो पेविंग द वे फॉर अ टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी वहाँ पर एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप जो है उसका रास्ता खोलने के लिए ये रिज़ाइन कर गए हैं। ये बात हम पहले कह चुके हैं बार बार कि वहाँ पे एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप आएगा, और वो टेक्नोक्रेटिक सेटअप आएगा। अच्छा, वो जो है ना, वो एक कंडीशन और ऐसी है, लेकिन वो मेरे ख्याल से एक ऐसी बात है जिसको सब मान लेंगे अल्टीमेटली, तो वो ये कि इसराइल की फ़ौज वहाँ से निकले, गज़ा से निकले, तमाम गज़ा से निकले, और वहाँ पे दूसरी मुल्कों की फ़ौज आके सिक्योरिटी संभाले, और अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर जो अदारे काम करते हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, और उसके लिए अमेरिका ने अलग से फ़ंड आज अपना जारी कर दी है, और अच्छा बड़ा फ़ंड उन्होंने जारी किया अमेरिकन ने, कि जैसे ये खुलेगा तो अरब ममालिक, तो खैर ये तो दुनिया पूरी तैयार है ना, फ़लस्तीनी एक दफ़ा ये अल्लाह करे इस अजाब ये ख़त्म हो जो वहाँ पे जहरीत है। लेकिन मैं ब्रेक पे जाने से पहले सिर्फ ये बताऊँ कि आज जो जनरल सीसी का बयान है, जनरल टाइट सीसी जो कि इजिप्शियन प्रेसिडेंट हैं, 21st स्लाइड अगर हम देखें तो इजिप्ट लुक फॉरवर्ड टू सीज फायर इन गजा विद इन फ्यू डेज, इजिप्शियन प्रेसिडेंट, 21st स्लाइड अगर हम दिखा सकें। अच्छा, यानी जनरल सीसी ने भी आज ये बात की है कि अगले चंद रोज़ में जो है वो हम एक सीज़ फायर जंग बंदी देखने जा रहे हैं। कहाँ पे हम देखने जा रहे हैं? गज़ा में अगले चंद दिनों में